देखिए, जो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि इस चीज़ की नहीं हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर मुझे ये है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आप सबके बीच में होगा। जो विरोधी पार्टी होती है वो उसी चीज़ का फायदा उठा लेती, जैसे दुष्यंत ने किया, लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और बाद में उसने उसी का समर्थन किया। राम राम शब्द में पिंकी किनारा और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद हैं आदमपुर में। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक जैसे जनता इंतजार में है, किसी मतलब चुनाव के मैदान में किसी को अब तक क्यों नहीं उतारा गया है। तो फिलहाल अपने साथ कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसी मुद्दे को लेकर के कि फिलहाल वो पीछे क्यों है अभी तक। तो राम राम जी। राम राम जी। तो सर जी, अभी तक आप लोग मतलब पीछे क्यों है, किसी कैंडिडेट को मैदान में अब तक फाइनल क्यों नहीं किया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो एक प्रोसेस है टिकट देने का, वो प्रोसेस जारी है और बहुत जल्द आप सबके बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा। और उससे पहले पार्टी के जो सभी हमारे नेतागण हैं, चाहे वो हमारे संगठन में आप लगाएं तो युवा कांग्रेस है, आज हमारी युवा कांग्रेस की यहाँ बैठक थी और इस बैठक के अंदर हमने सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उन सबकी यहाँ उपचुनाव को लेकर ड्यूटियाँ लगाई हैं और बहुत जल्द आप सबके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी आ जाएंगे। जैसे सर, अगर सर्वे के दौरान बात करें आम जनता की, तो जनता का खुल के कहना है कि जेपी अगर मैदान में आता है तो एक तरफी जीत है। क्या कांग्रेस की तरफ से जेपी की आने की ही उम्मीदें हैं? देखिए, जो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि इस चीज़ की नहीं हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर मुझे ये है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आप सबके बीच में होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या कहोगे, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी पहले कांग्रेस की तरफ से थे, वही इस्तीफा देकर उसी पद के लिए दोबारा इलेक्शन करवा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मतलब मन है कि क्या रीजन रहा है उनके इस्तीफे के पीछे? देखिए, कुलदीप जी की अगर मैं बात करूं तो कुलदीप जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कुलदीप जी अगर राजनीतिक व्यक्ति होते तो वो लोगों के बीच में रहते। चाहे उनके मैं परिवार की बात करूं, कुलदीप जी और उनका परिवार, उनकी शुरू से ये फितरत रही है कि चुनाव के दौरान वो आदमपुर को अपना परिवार बताते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद एक सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार यहाँ की जनता के साथ करता है और यहाँ की जनता इस उनके व्यवहार को लेकर त्रस्त है। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से, उदय भान जी के आशीर्वाद से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा वो 100% यहाँ से जीत प्राप्त करेगा। और आदमपुर की जनता इस बार मन बनाए हुए है कि इन व्यापारी लोगों को परमानेंट वीजा देकर इस बार देश से बाहर भेजना है। तो जिस प्रकार से भजन लाल जी का गढ़ इस चीज को बोला जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे, इस बार गढ़ टूटने वाला है? देखिए, भजन लाल जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं और कई बार उन्होंने इस प्रदेश की कमान संभाली है, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं वो कहीं ना कहीं भजनलाल की जो गुण है वो गुण इनके अंदर नहीं है। ना ही इनका लोगों के साथ जुड़ाव है, सिर्फ चुनाव में इनका जुड़ाव रहता है। चुनाव के बाद ये लोगों को छोड़ देते हैं और इस बार लोगों ने ये मन बनाया है कि इस प्रकार का जो ये रवैया लगातार कई सालों से कुलदीप बिश्नोई इस हल्के के साथ करते हैं, उस रवैये की वजह से इस गढ़ को इस परिवार से तोड़ने का लोगों ने मन बनाया हुआ है। और आने वाले समय में जब 3 नवंबर को वोट डलेगी तो आप देखना, लोग लाइन में लगकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और यहाँ से चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई जी इसके बीजेपी के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं पिछले चुनाव में, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा ही खिलाफ बोल रहे, वीडियोज अपलोड हैं काफ़ी सारी, अब वो उसी बैठे हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? कुलदीप जी की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर ये पहला ज़माना होता था जब दूसरे गांव में नेता कोई बात कह आता था तो दूसरे गांव में पता नहीं लगता था। आज के टाइम सोशल मीडिया का ज़माना है। एक वीडियो 2 दिन पहले बड़ा वायरल हुआ था उनके बेटे का, जिसको उन्होंने टिकट दिलवाई है, जो बीजेपी को भर भर कर गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, आज उसी की दुहाइयां दे रहे हैं। उसी मुख्यमंत्री की आज दुहाइयां दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, जिसको वो कभी उनके जो कारीगरी के ऊपर जो सवाल खड़े करते थे,
कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी हजका, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, इस प्रकार का रवैया राजनीति के अंदर नहीं चलता। राजनीति में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो सब्र होती है, और एक जगह पर पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन नई पार्टी बदलने से कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक वजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आगे जैसे कांग्रेस पार्टी काम करने वाली, तो किस एजेंडे को लेकर वोट मांग रही है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में इस हरियाणा के अंदर और आदमपुर के अंदर जितने काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराए, और इस 8 साल की सरकार में मनोहर लाल खट्टर ने जितने काम कराए, और उससे पहले चौटाला जी ने जितने काम कराए, इन तीनों कामों को तोलकर आदमपुर की जनता देख ले कि उनका सगा कौन है, उनका सौतेला कौन है। लोगों को चुनाव के अंदर आकर एक इमोशनल फूल करने का काम इस परिवार ने किया है, लेकिन इस बार लोग काम के दम पर वोट देंगे, ना कि जो लोगों को प्रति चुनाव में, हर चुनाव में एक इमोशनल फूल बनाने का काम इस परिवार ने करा था, उसको ना देखते हुए काम के दम पर आदमपुर की जनता इस बार वोट करेगी। कहीं ना कहीं आम आदमी क्या मतलब जो कैंडिडेट है वो भी मैदान में अपना काफ़ी दम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? आम आदमी के कैंडिडेट पहले तो भाजपा में थे, भाजपा से आम आदमी में चले गए। ये दिन प्रतिदिन जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे लोग ये लोग पार्टियां बदल रहे हैं। जो लोग कभी भाजपा में थे, भाजपा के मुख्यमंत्री की दुआइयां देते थे, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते थे, मैं पूछना चाहूंगा, जब किसान आंदोलन का समय था तब वो लोग कहां थे? जब यहाँ पे जो किसान लोग हैं, इस विधानसभा के अंदर जो लगभग एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, जब वो लोग लगातार सरकार की नीतियों का, किसानों के बिलों का विरोध कर रहे थे, तब वो लोग कहाँ थे? आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। जैसे भाजपा की एक वॉशिंग मशीन है, उसी प्रकार से केजरीवाल ने भी एक वॉशिंग मशीन बनाई हुई है, जिसमें जो भी व्यक्ति जिस भी दिन जाएगा वो वहां से साफ हो जाएगा। जो आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ था। लोग इस बार भाजपा के विरोध में वोट देंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी, बहुत बढ़िया प्रत्याशी कांग्रेस का इस बार इस इलाके की पैरवी के लिए आएगा, और लोग उसको चंडीगढ़ जिताने का काम करेंगे। कई बार विरोध में वोट देने के बाद जो विरोधी पार्टी होती है वो उसी चीज़ का फायदा उठा लेती, जैसे दुष्यंत ने किया। लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और बाद में उसने उसी का समर्थन किया, तो इस बारे में क्या कहो? बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, और हरियाणा की जनता भी, जब दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के लोगों ने वोट दिए, वो इस उम्मीद से दिए कि दुष्यंत चौटाला भाजपा के खिलाफ उन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो अपने फायदे के लिए दुष्यंत चौटाला उनकी जोड़ी में जाके बैठ गया। लोगों को अपने और पराये का पूर्ण रूप से पता है। मुझे लगता है कि लोग दोबारा अब गलती नहीं करेंगे, और इस बार बड़ी ही समझ और बूझ से इस चुनाव के अंदर वोट देंगे, और आदमपुर को एक मजबूत नेतृत्व देने का काम यहाँ की जनता करेगी। आप सबने इन सब के विचार सुने, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आप किस कैंडिडेट के समर्थन में हो ये भी डालिएगा, और किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी और क्या काबिलियत है वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में डालिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने।